राजस्थान के चुरू जिले से खबर आ रही है, जहां सादुलपुर में बिजली पानी की समस्या पर आक्रोश रैली। कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बोले लोगों को कि नहीं सुन रही है सरकार। सादुलपुर के मुख्य बाजार घंटाघर के पास बिजली और पानी सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली चुरू सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में निकाली। रैली में कांग्रेस के पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, कमला कस्बा चुरू से कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और पूर्व चेयरमैन जगदीश बेरासिया सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान मंच से वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी तक जयपुर में एक भी दिशा बैठक नहीं की है, जिसके कारण चुरू जिले की फाइलें पैसे के अभाव में जयपुर के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने बढ़ती बिजली दरों पर चिंता व्यक्त की और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों का मुद्दा भी उठाया। सांसद राहुल कस्बा ने क्या कहा, सुनिए। करोड़ रुपए का काम राजगढ़ में पूरा हो गया। 480 करोड़ रुपए गुंगी परियोजना में लगे पहले। आज 700-800 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ही गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा। मैं कल भी अधिकारियों से बात करके आया हूं। कभी ये एस्टीमेट बना के भेजो, कभी रिवाइज एस्टीमेट बना के भेजो, कभी इस वाले एस्टीमेट को बना के भेजो। हालात बड़े नाजुक है। हमने चेताया कल भी अधिकारियों को कि समय रहते रहते आप फटाफट हमारा पैसा दे दीजिए। भारत सरकार ने भी 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी राजस्थान को। और यहाँ पे बैठे हुए जो लोकल नेता हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पत्थर मिनटों में लगाने का काम जो करने वाले लोग हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये 4000 करोड़ जो मिला है वो राजगढ़ तहसील का 32-33 करोड़ रुपया और रतनगढ़ सुजान का हमारा 40 करोड़ रुपया मिले, ताकि इन तीनों तहसीलों में पीने का पानी का काम पूरा हो जाए। हमारा सब पैसा लग चुका है, ढांचा तैयार है, सिर्फ उन 35 करोड़ रुपए के चक्कर में टंकी जुड़ नहीं पा रही। विफलताओं का आलम है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने न तो आज तक मीटिंग करी। दिशा मीटिंग होती है चुरू जिले की, उस चुरू जिले की दिशा मीटिंग को अंदर हम सभी विधायकगण, बुढ़ानिया साहब भी पिछली बार आए थे, मनोज भाई साहब रहते हैं हमेशा, उस मीटिंग को हम 9 घंटे चलाते हैं। 9 घंटे चलाई हुई मीटिंग के अंदर भी सरकार को जवाबदेही नहीं मिलती। जब आपका जिला प्रशासन काम ना करे तो दिशा के अंदर एक प्रावधान था कि राज्य के स्तर के ऊपर भी एक दिशा की मीटिंग का गठन किया जाएगा। दिशा की मीटिंग का गठन हो गया। थारलो सांसद भी मीटिंग के सदस्य है और भी हमारा कई एमपी सांसद सदस्य हैं। उसको प्रावधान यह है कि हर 4 से 6 महीने के बीच में एक मीटिंग करनी पड़ेगी, जो जयपुर में होगी, और जो जिलों में मीटिंगें होती हैं उनका आप इंस्पेक्शन करोगे, बातों सारी को समझोगे और जवाबदेही तय करोगे। आज भजनलाल जी से मैं कहना चाहूं मीडिया के मार्फत से, 2.25 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या आपने हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा बनाई गई दिशा समिति की एक भी मीटिंग करी जयपुर में? आज तक एक भी मीटिंग नहीं करी। अगर आप मीटिंग नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि मीटिंग करने से सही पोल पट्टी खुल के आओगी, जनता को आक्रोश आओगे कि 35-35 करोड़ रुपए के लिए डेविएशन की फाइल जयपुर चूरू के चक्कर काट रही है। जब तक पैसा नहीं दोगे हमारे को पीने का पानी नहीं मिलेगा, और उसके लिए हमारी इतनी बड़ी समस्या हो रही है। यही हालत हमारे तारानगर में है, और हमारे सरदार शहर के 126 गांवों का तो टेंडर ही कौन खोल लिया आज तक। 225 करोड़ के टेंडर की फाइल पड़ी है तो भजनलाल जी की टेबल पे पड़ी है। कतो फाइल ने पढ़ेगा, टाइम मिले कोनी, उन्होंने भारी व्यस्त रहे हैं, फाइल पढ़ेगा जब ये पानी को हमारा काम पूरा होगा। मित्रों, ये जो स्थिति है हमारे इस जिले के अंदर, इस सरकार की उदासीनता के कारण, आरडीएसएस के अंदर ढाणियों की लाइट की बात करी हमने, हम ढाणियों का कनेक्शन लेके आए। भारत सरकार की योजना थी, उस योजना को आज स्वीकृत हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। 3 टेंडर ठेकेदार पे, एक ठेकेदार बना है हमारा राजगढ़ तारानगर चूरू का, जो करीब 22-23 हजार ढाणियों में कनेक्शन देगा। एक ठेकेदार रतनगढ़ सुजानगढ़ सरदार शहर का, वो 22-23 हजार में देगा। कभी कोई स्कीम नहीं, कभी कुछ व्यवस्था नहीं। बिजली की दरों की ये हालत और कटौती अनाप शनाप। राजस्थान आज हिंदुस्तान के अंदर सोलर बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। के रेट में बिजली खरीदी सरकार सोलर की 3.25 रुपया में, और बैटरी स्टोरेज 3.5 पौने 4 रुपया में, और मारों की दर पहले हैं 13 रुपया यूनिट को ले हैं, तो भी बेटे का बाप बिजली कौन दे पाने। कदर रात में काट ले, दिन में काट ले। ये हमारे झींगा मछली पालकों को लेकर कल भी मैं जयपुर गया, उनसे मैंने अधिकारियों से मुलाकात करी। झींगा हमारे किसान और किसानी को मजबूती देने का काम कर सकता है, पर उसकी बिजली की दरों की रेटें देखो आप। हरियाणा ले 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 2.25 रुपया, और राजस्थान ले 13 रुपया। घोषणा कर दी, चाहे बजट में सरकार को धन्यवाद भी दियो मैं,
कि थे आखिर में स्वीकार तो करी, पर आज वो फाइल ए डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट मन लग गया। ये 2 साल काटेगा जरूर, यो भलो काम भी कांग्रेस आवेगी जदि आपने करना पड़ेगा, पर मैं लड़ाई में आपने मजबूती लड़नी पड़ेगी। हालात बिजली के इतने बुरे कर रखे हैं, चिकित्सा की हालत ऐसी, व्यवस्थाएं बिगड़ते जा रही हैं दिन प्रतिदिन। बायोमेडिकल वेस्ट का चर्चा हमने बुढ़ाने साहब बैठे मेरे साथ, हमने दिलशा की मीटिंग में कलेक्टर ऑफिस में किया। शर्म आती है कि जो हमारे यहाँ पे प्रशासन बैठा है उसको पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटलों का जो कचरा है, वेस्ट है, उठा के कहां लेके जाती है। 70 से 75 लाख रुपए सरकार पेमेंट देती है उसको हर साल, पर पता नहीं वो पैसा जाता कहां पे है। बुरे हालात कर रखे हैं, पदों की ऐसी हालत की 28 पद स्वीकृत है। किधर राजगढ़ में मात्र 8 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 8। उसी डॉक्टर को उठा के कभी सिद्धमुख लगा दिया जाता है, फिर सिद्धमुख में दबाव कम होता है तो इसको कहीं और कहीं लगा दिया जाता है। कभी किसी डॉक्टर को वहां डेपुटेशन पे, उसको वहां का चार्ज। सरकार की इच्छा। आज हम कोई बड़े कामों की बात नहीं कर रहे, बड़ी घोषणाओं की बात नहीं कर रहे। जो ढांचा हमारा बना हुआ है, उस ढांचे को संभालना, उस ढांचे को मैनेज करना, उस ढांचे पर फोकस करने के लिए भजनलाल जी थोड़ा सो समझना पड़ेगा। थे तो यह हालत कर रखी है कि जैसे एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी नर्क से बदतर करते जा रहा हो। अगर हॉस्पिटल में जावा तो यह हालत, अभी बुढ़ाने साहब बता रहे हैं स्कूलों की हालत, 5000 कमरे जर्जर हालत में पड़े हैं चूरू जिले के अंदर। 1600 कमरों की बच्चों की जरूरत है। हमारे कॉलेजेस खाली पड़े हैं, प्रोफेसर नाम की चीज नहीं। 1000 बच्चों पे 2-4 मुश्किल प्रोफेसर है। कहां से बच्चा पढ़ेगा, कैसे आगे नौकरी पाएगा? इस सरकार ने हालत कर दी कि मामले को बेरो, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। यह हालत करके छोड़ दी अपने देश के अंदर है कि जनता पूछे कि क्या होगा, कि बता तो दो। जवाब सरकार को एक ही है, भाई मेलोडी खा ले और खुद ही जान ले के होगो, मारे भरोसे तो ना बैठिए। यह स्थिति हो गई है। बुरे हालात। चने की तुलाई के बारे में बताया, क्या आलम। अभी कृष्णा जी ने पूरी वहां पे 4 दिन तक वहां रही, लड़ते रही, किसान किसानी की आवाज को मजबूत किया। हम एक्टिव रहे तो हमने उन दोषियों को सजा दिलाने का भी काम कर रहे हैं, पर किसान के साथ में लूट बचाने का काम ये सरकार कर रही है। और चने की तुलाई 25%। धन धान्य योजना के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने 1.5 साल पहले एक स्कीम निकाली। उसमें कहा कि सरकार सभी दलहन और तिलहन को, दालों को तो स्पेशली 100% खरीदेगी। कौन सी दाल खरीदेगी? उड़द खरीदेगी, मसूर खरीदेगी, 2-3 दालें और खरीदेगी, पर चने को और मूंग को नाम को नहीं। अब मारे न तो उड़द हुआ है, न मारे ना मसूर हुआ है, मारे तो चनो और मूंग हुआ है, मोट हुआ है, उनको चर्चा को नहीं। ये सरकार के जो लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। इस आगे भारत सरकार को पत्र तो लिख दो कम से कम कि राजस्थान के अंदर मूंग और चने की फसल की तुलाई होती है, पैदावार होती है, उसको 100% क्यों नहीं खरीदा जाता? क्यों नहीं खरीदते आप? अगर वह जोर देता तो किसान को सारो चनो खरीदो जा। और एक बार मैं यह भी निवेदन करूंगा, कोई भावांतर स्कीम ले आओ। मैं तो जब चनो किसान बेचारो ट्रैक्टर में भर के ले जा, रुपयों कमा जा। कई समिति आला, कोई 35 लाख बांटा है, कोई 40 लाख बांटा है। एक काल तो हालत यह आई कि एमएसपी थी चने की 5860 रुपया, और बाजार भाव के हो 5500 भाव, 360 रुपया में फर्क हो। 5 किलो तो वो खा गया उड़े तो लई आला, 6% तो 2.5 क्विंटल तो वही ले गया, 14,000 तो वो ले गया। कोई 5 किलो सैंपल के रूप में उठा लियो, 40 रुपया क्विंटल को अपना लोडिंग को चार्जेस दे लिया, और उनके बाद में ट्रैक्टर घुरा लेके आयो। वो किसान सोचो कि 15,000 बच जाएगा, मेरा टोकन निकलेड़ो है उनके बेरो तीधर घराऊ भजनलाल 2,500 काट लेगो, और 14,000 के चक्कर में 2,500 दे के आना और फिट गया घराऊ। दुख पाए न्यारो। और गंदा से कचरा माल बाहर से आया हुआ, वो सिद्धमुख को तुलाई उसकी हो रही थी। यह सरकार की ऐसी परिस्थिति बनी हुई है क्योंकि सरकार का फोकस जनता का सुख में, जनता की समस्याओं को समाधान करने में है ही नहीं। उन्हें पतो वोट तो पक्को आई जागो, बेरो ने के मशीना में गड़बड़ कर रखी है, कॉन्फिडेंस बढ़तो जा रहे है। पर मैं इतने कहनी चाहूं, भाजपा की सरकार ने, यो राजस्थान है और ये 50 डिग्री को टेम्परेचर में चूरू के अंदर जनता परिवर्तन बहुत मोटो लेके आवे। न मानो तो काका ने पूछ के देख लियो चाहे। ये नगर पालिका की हालत, अब नगर पालिका को समझ में कौन जा रहे हमारे अध्यक्ष जी। मैं नगर पालिका के ईओ को नंबर आवा ही को नहीं, 2 साल में 6 ईओ बदल गया।
मैं तो बदलना जी ने कहूं कि इो तो लगाइयो बाद में फैसलो यो करियो कौन सो बाबू संभाले को पहला वो 6 आदमी की लॉटरी काटो कदे कोई सोमवार को तो नगर पालिका के एक नेता की हो जा है, मंगलवार ने नगर पालिका के दूसरे नेता की हो जा है, दीतवार शनिवार ने दूसरे का आदमी जयपुर चाल के आवे वो कब्जो करके बैठ जाए। नगर पालिका पे 6 आदमिया को 6 ईओ बदला गया। ईओ बदले काम कौन सा लगो थारा नेता डांटो। उन्होंने हफ्ता वसूली जो कर रखी है, जो करप्शन को आलम है। आज नरडिया मोहल्ले में अंडर पास कराए कृष्णा जी के टाइम को आज 2.5 साल हो गया, उसको टेंडर कौन लगन देना रहे, वो काम ने पूरा को नहीं हुआ। एक ही उन्होंने लेके आवा बात समझावा, हाँ इतने में 10 दिन बाप तो लगे हुई ये तो चले गयो और थे कब्जा करने लग रहा हो। पुलिस प्रशासन से भी मैंने कहना चाहूं, जागो थे 50-50 साल के व्यायामशालाओं की बिल्डिंगों के ऊपर लोग कब्जा करने का सपना देखते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, होने नहीं देंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी जान के बाजी लगा देगा, पर अन्याय और कब्जा वाली जो राजनीति करने के सोच रही भाजपा, ये होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे मन को बहम काट दो। मैं धन्यवाद दूं उन समझदार लोगों को जो ये ट्रांसफर करवा दियो, जो चले गए एपीओ के, ठीक रहे हो। ऐसे हालातों के अंदर राजगढ़ की जनता ने अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और अपनी आवाज में मजबूती के साथ आप रखा निगा, ये लोग जीन नहीं देगा। इनके हाथ में किमी नयो माल का हाथ लग रहे हैं। चुनावों के रिजल्टों से इस देश की दुर्गति कर रखी है। आज आर्थिक ऐसी अवस्था बन चुकी है, नीट के पेपर में 25 लाख इसी सरकार के एनटीए बनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई। 17 से लेकर 24 के बीच में 3 बार पेपर लीक हो चुका है। हमने कल भी धरना प्रदर्शन जयपुर में किया। उन लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में डालने का काम इस सरकार ने करी। हमने कल भी मंत्री महोदय के इस्तीफे की डिमांड करी और हम आज भी करते हैं। थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए आपको हैंड टू हैंड। यही हालत बच्चों के भविष्य के साथ में न कहीं रोजगार की हालत है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल कहीं मिल नहीं रहा। अपने राजगढ़ तारानगर का नौर भादरा का बच्चा काफी ट्रांसपोर्टर